नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया का खास कार्यक्रम जो कि नगर परिषद पिछोर के चुनाव के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसमें हम हर वार्ड में जाकर जो भी प्रत्याशी हैं उनसे जानना चाह रहे हैं कि जनता की, उनके वार्ड की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या वो चुनावी वादे कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आए हैं वार्ड नंबर 7। जो प्रत्याशी हैं शानू रोहित पाठक। हालांकि हम शानू जी के बिहाव पर उनके जो पतिदेव हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, रोहित पाठक जी से। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। रोहित जी, यूथ मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहित जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित पाठक, समाज सेवी पिछोर। मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़। अच्छा, की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? मेरे वार्ड की जनता की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है कि पानी की कमी, उसको नल जल योजना के द्वारा जल्द से जल्द शुरू करवाकर और उस समस्या को ख़त्म किया जाएगा। के विकास को लेकर दूसरी समस्या जो आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पर सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, वह लगभग बरसों से बने हुए हैं, उनके पीछे काफ़ी स्पेस है, लेकिन गंदगी के कारण और अतिक्रमण के कारण वहाँ पर विकास नहीं, कभी किसी ने विकास नहीं किया है। उसको भी सफाई करवाएंगे। तीसरी समस्या जो हॉस्पिटल हमारे वार्ड में आता है और हॉस्पिटल मरीज के जो परिजन आते हैं उनके लिए शौच की व्यवस्था, टॉयलेट की, तो उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाना। उसके बाद पीछे तो काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है और अपन उसको सफाई करवाकर वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के जो भी वाहन हैं वो रोड पर खड़े ना होकर पार्किंग में खड़े होंगे। उसपन करते हैं कि सराफा मार्केट है, वहाँ पे कई सराफा मार्केट में कई ऐसे भी ज्वेलरी शॉप वाले हैं कि जिनके पास सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता नहीं है, इसलिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाना एक बहुत ज़रूरी कार्य है। पोस्ट ऑफिस प्रांगण के अंदर है, वहाँ पर मूर्ति खंडित हैं, लगभग 15 सालों से मूर्ति खंडित हैं। इस शिवरात्रि पे मैं उस मंदिर में गया तो मैंने देखा और मैंने वहाँ संकल्प लिया कि इस मंदिर की स्थापना मैं पुनर्स्थापना करवाऊँगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी, क्योंकि वार्ड में मैरिज हाउस हैं, तो मैरिज हाउसों की वजह से पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा, हमारे वार्ड में ट्रैफिक की समस्या, शादी के सीज़न में आधा घंटे खड़ा रहना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। वार्ड की जनता की समस्याएं हुई, उनका निराकरण हुआ। अब आपके थोड़े संकल्प पत्र पर आते हैं। इसमें लिखा है कि वार्डवासी के यहाँ पुत्री प्राप्त होती है तो 11,000 रुपये की FD 7 दिन के अंदर घर पर पार्षद के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। ये आप निजी तौर पे करेंगे? ये मेरे पिताजी का कि उन्हें कुछ पैसे कन्यादान के रूप में दान करने थे, तो मैंने घर पे बात की। जो मैं बिजनेस करता हूँ ATM का, तो मेरे अभी ये रहता है कि उसमें से 10% जो पैसा है वो दान होना चाहिए। पिताजी की भी इच्छा थी, तो मैंने, अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो जितनी भी वार्ड की जनता है उनके यहाँ किसी भी सदस्य के यहाँ पुत्री प्राप्ति होती है तो उसको 11,000 रुपये की FD मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी। ये मैंने उसमें घोषणा की हुई है। अच्छा, समस्या उसको आप कैसे खत्म? पानी की समस्या में अगर नल जल योजना को अपन चालू कर देते हैं तो पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपने वार्ड में पानी की समस्या सिर्फ और सिर्फ इतनी सी रह गई है कि पीछे जो मुसलमान एरिया है, वो मुस्लिम एरिया, उसमें हल्की सी नल व्यवस्था नहीं है, तो उसको नगर पालिका द्वारा नल व्यवस्था करवाएंगे। अभी तक नल कनेक्शन नहीं लगे? नहीं, वहाँ पे अभी तक नल कनेक्शन नहीं है। और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप पार्षद के द्वारा घर पर भेजा जाएगा? मैं कार्यालय रखूँगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है मेरे वार्ड की जनता को कि मेरे कार्यालय पर आकर डॉक्यूमेंट्स देकर ये बता के जाएं कि आपके यहाँ कब बच्चा हुआ है। हॉस्पिटल में जाकर मैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के उनको नगर पालिका में जाकर मैं बनवा के अपने ऑफिस से पर रख दूँगा, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपके संकल्प पत्र की बातें हो गई। अब थोड़ा नगर की तरफ चर्चा को रुक देते हैं कि आपको पता ही है कि इस बार पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से पिछोर नगर परिषद के अंदर और ऐसे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं जो कि आवश्यक हैं, साफ़ सफाई की दृष्टि से, या हो सकता है कोई नया निर्माण हो सकता है, या चौपाटी की व्यवस्था, इस पर क्या कहना है? मैं चाहूँगा कि जैसे मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने पार्षद पद से उसी व्यक्ति को चिन्हित करूँगा जो मेरे 18 समस्याओं में से लगभग 15 समस्याएं, वो ये वादा करेगा कि हाँ, मैं ये 15 समस्याओं पे सॉल्व करूँगा। वो सुनिश्चित करें? हाँ, सुनिश्चित करें कि मैं, आप मुझसे वादा करें, उसी को मैं अपना मत अध्यक्ष पद के लिए दूंगा। अब बात आती है कि नगर के सौंदर्यीकरण की, तो नगर की सबसे अहम कड़ी जुड़ी हुई है वार्ड क्रमांक 7 से, कि वहाँ पर लगता, वो कैसे?
वहाँ पर लगता था मेला और पुलिस द्वारा वह ज़मीन को संरक्षित कर लिया गया है और पुलिस द्वारा संरक्षित विभाग की ही ज़मीन है। लेकिन अगर पिछोर नगर पालिका में अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो अध्यक्ष बनने के बाद सरकार से बात करेंगे के लिए अपन उस ज़मीन को ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं और जैसी उनकी संरक्षित है वैसी करके अपन दे सकते हैं रहेगा। वहाँ पे मेला लगता था तो मेला दोबारा से शुरू करवाना मेरा सबसे पहला संकल्प रहेगा। हाँ, वो मेले की तो काफ़ी डिमांड है। पहला पॉइंट था कि यदि आपके यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उनके जन्म दिवस पर अपन उस महोत्सव को मना सकते हैं। तो जब 25 फरवरी स्वर्गीय श्री कालूराम जी कनकने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जयंती पर अपन पिछोर महोत्सव मनाएंगे। तो गत के पेड़ पर 7 नंबर वार्ड के रहवासी जनता जनार्दन मुझे अगर विजयी बनाते हैं तो वार्ड के विकास के साथ पिछोर नगर का भी विकास होगा। यूथ मीडिया पर आए इसके लिए आपका धन्यवाद और भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद, यूथ मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने जनता के सामने बात रखी के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो ये थे शानू रोहित पाठक जो कि वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। धन्यवाद।